हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं बीजेपी के नेता दिलीप घोष जी। दिलीप घोष जी, बंगाल में जो हो रहा है उसने सभी को दहला दिया है, क्या कहेंगे, आपकी प्रतिक्रिया क्या है इसको लेकर? देखिए, ये कोई पहली बार हुई ऐसा नहीं है। आपको याद होगा सीए पारित होने के बाद बंगाल में 3 दिन तक अगजनी हुई थी, इससे भी भयंकर हुआ था। पूरा स्टेशन जला दिया था, ट्रेन बस रेलें उखाड़ दिया गया था और पूरा बंगाल में, साउथ बंगाल में हुआ था। उसके बाद नुपुर शर्मा का कमेंट को लेकर भी उसी प्रकार चला। उसमें बीजेपी का ऑफिस तोड़ना, मंदिर तोड़ना, संपत्ति हानि करना, और ये जो वाकफ जो कानून बना उसको लेके एक मौका मिल गया। अब कानून तो दिल्ली से बनी पूरे देश के लिए, केवल बंगाल में क्यों हल्ला हो रही है? और जो लोग कर रहे हैं, दीदी के एमएलए खड़े होकर के इस तरह हिंसा करा रहे। रामनवमी शोभा यात्रा जो निकला, लाखों लोग आए, उसके पहले से भी एक भाई का वातावरण बनाने का साजिश रहा। संजोग से घटना जिस दिन शुरू हुई, मैं मालदा में मौजूद था और मुर्शिदाबाद आ रहा था, मुझे रोका गया फरक्का में। और उसी दिन हम लोगों का भी जो मुसावाड़ी का हमला हुआ था हिंदुओं का ऊपर, उसका प्रोटेस्ट में डीएम ऑफिस घेराव था। और पूरा करके मैं लौट रहा था, 3 बजे से शुरू हो गया हंगामा। मैं रात को 9 बजे तक फरक्का में रुका रहा, पुलिस आने नहीं दिया। और ये सारा होते रहे, फोन आते रहा, हम बीएसएफ को दिलीप जी, इसके पीछे आप वजह क्या मानते हैं? क्या ये अपीसमेंट की पॉलिटिक्स की जा रही है ममता बनर्जी की तरफ से? क्या वोट बैंक की पॉलिटिक्स की जा रही है कि इस तरीके से हिंदू वहां पर सेफ ही नहीं है, अब पलायन करने को मजबूर हो गए? क्या वजह इसके पीछे? ये पूरी की पूरी साजिश है। मुर्शिदाबाद, मालदा, देहातपुर में अभी भी करीब 450-500 किलोमीटर जो सीमा बांग्लादेश के साथ, उसमें बेड़ा नहीं लगा है। माननीय गृह मंत्री जी बार बार बोल रहे हैं। उसके पहले माननीय राजनाथ जी गृह मंत्री थे, ममता बनर्जी के साथ मीटिंग भी की उन्होंने, लेकिन ये जमीन ना देते हैं, ना सहयोग करते हैं। केंद्र सरकार पैसा भेजते हैं, वो पड़ा रहता है। लास्ट में उन्होंने राजनाथ जी को बोल दिया, आप जमीन ले लो, आप बना लो, हम सहयोग नहीं करेंगे। सीपीएम के सरकार के वही था, क्योंकि बांग्लादेशी घुसपैठिया रोहिंगा आके यहाँ वोटिंग करते हैं। 62 लाख ऐसे फर्जी रेशन कार्ड बातिल हुआ है। जो बांग्लादेशी हो, यहाँ रेशन कार्ड है। अभी 40-50 लाख वोटर ऐसे फर्जी है जो बांग्लादेशी हैं, जो ममता बनर्जी को जिताते हैं। इसलिए उनको खुला छोड़ दे के रखे हैं। उन्होंने जो ये ईद का नमाज हुआ ब्रिगेड परेड में, वहां भी जाके सीधा बोला उन्होंने, इस प्रकार ऐसा है कि जो चाहे कर लो, मैं देख रहा हूँ। तो पुलिस हाथ उठाकर बैठा है, बीएसएफ आकर के दोनों दिन संभाला सिचुएशन को। और धीरे धीरे वहाँ हिंदू भाग रहे हैं, मालदा की तरफ, नदिया की तरफ। हिंदू शून्य करके बांग्लादेश बनाने का साजिश चल रहा है। बिल्कुल दिलीप घोष जी, एक बयान ममता के मंत्री का ही सामने आया था जिसमें वो ये कहते हुए नजर आते हैं कि हम बंगाल में वक्फ कानून को पारित नहीं होने देंगे, यहाँ पर लागू नहीं होने देंगे, बंगाल को जला के राख कर देंगे। तो क्या ये ना समझा जाए कि ममता बनर्जी खुद ऐसे लोगों के साथ खड़ी हुई हैं, उनके मंत्री इस तरीके के बयान देते हैं? जी बिल्कुल, बिना उनकी इच्छा की कुछ नहीं हो सकती है। और सीए पारित होने के बाद भी बोला था सीए को पारित होने नहीं देंगे, इन लोगों को रास्ता में उतार दिए थे। वही है, कर कुछ नहीं पाएंगे। लेकिन यहाँ की जो जहाँ हिंदू जहाँ संख्यालघु है, उस क्षेत्र में जिस प्रकार से अत्याचार हो रही है, मंदिर तोड़ना, सैकड़ों दुकान, मैं जब रात को 10 बजे आ रहा था, बीएसएफ खड़ी थी, दर्जनों गाड़ियां जली हुई पड़ी थी रास्ता के दोनों तरफ। 4-5 घंटा तो हाईवे को जाम कर देना, पूरा रेल लाइन को जाम कर देना, गाड़ी जहाँ का वहीं खड़ा है, जिसको मिला जला दिया, तोड़ दिया। ये भय का वातावरण बना करके उसको हिंदू शून्य करने की साजिश चल रही है और ममता बनर्जी उसको मदद दे रहे हैं। दिलीप जी, बड़ी बात तो ये है कि देखिए, मुर्शिदाबाद में जो हिंसा हुई है अब लगातार फैलती जा रही है अभी भी, क्योंकि आज भी हिंसा हुई है कई इलाकों में। तो ये कब तक हिंसा का खेल चलता रहेगा, इस तरीके से खूनी खेल? देखिए, रामनवमी के पहले से ही ये 3-4 जिला में हुआ है। मालदा में हुआ, मुर्शिदाबाद में हुआ, हुगली में, बीरभूम में हुआ था, अभी हावड़ा में, कोलकाता में। वो वीडियो आप लोगों ने देखा होगा, जो रामनवमी का झंडा लगा के बस जा रही थी और यही मॉब ने रोक करके, उनकी मंत्री के नेतृत्व में, और मॉब ने उसको रोक करके वहां से झंडा उतार दिया। तो ये क्या अफगानिस्तान हो गया, सीरिया हो गया क्या? हमास का झंडा लेके यहाँ विरोध करेंगे और रामनवमी का भगवा झंडा नहीं उड़ेगा? तो इसका मतलब क्या है? बंगाल को बांग्लादेश बनाने का साजिश चल रहा है। बिल्कुल, और वो तस्वीरें भी बताती है दिलीप घोष जी कि किस तरीके से वहां पर वक्फ कानून की आड़ में हिंदुओं को निशाना बनाया जा रहा है। बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए कि किस तरीके से आखिरकार पश्चिम बंगाल में हो क्या रहा है। तो अब आपको बताते हैं कि आखिरकार पश्चिम बंगाल में क्या हो रहा है और हिंदू वहां पर अनसेफ क्यों हैं। सवाल ये कि क्या बंगाल में सनातनी होना अपराध हो गया है?
क्या देवी की प्रतिमा बनाने पर बंगाल में मौत मिलती है? क्योंकि तस्वीरें यही कहती है, वहां जो हालात बने हुए हैं। क्या हिंदू होने पर गर्व करना बंगाल में सजा है? क्या दीदी की पुलिस सनातन विरोधियों के साथ है? और सबसे बड़ा सवाल यह भी कि क्या बंगाल में सनातन का सम्मान अपमान हो गया है? बंगाल में हिंदू हैं तो मार डालोगे? क्या बंगाल हिंदुओं को मरते देखते रहेंगी ममता दीदी? ये सबसे बड़ा सवाल है कि ममता दीदी क्या इन हिंदुओं को मरते हुए देखते रहेंगी? हिंदू विरोध में क्या बांग्लादेश बनने वाला है बंगाल? ये सवाल इसलिए क्योंकि एक विशेष समुदाय द्वारा लगातार वहां पर हिंसा फैलाई जा रही है और एक विशेष समुदाय यानी कि सिर्फ हिंदू अपना घर छोड़ करके वहां से जाने के लिए मजबूर हो गए हैं। तो कट्टरपंथी भीड़ तंत्र को उकसा रहे हैं और वो सड़क पर उतरकर आगजनी और हिंसा को अंजाम दे रहे हैं। लेकिन यही सच जब जनता के सामने लाने की कोशिश होती है तो उन पर अटैक किया जाता है। कुछ ऐसा ही हमारे सहयोगी रिपब्लिक बांग्ला टीम के साथ हुआ है। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। वक्फ के नाम पर कट्टरपंथी षड्यंत्र रच रहे हैं, भीड़ तंत्र को भड़का रहे हैं। नतीजा पश्चिम बंगाल में शहर शहर हिंसा और बवाल रुकने का नाम नहीं ले रहा। मुर्शिदाबाद में विरोध और हिंसा की जो आग लगाई गई वो पश्चिम बंगाल के अलग अलग इलाकों में फैलने लगी है और यही सच जब रिपब्लिक की टीम दिखाने की कोशिश की तो उस पर हमला किया गया। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में विशेष समुदाय के कट्टरपंथियों के इशारे पर न सिर्फ प्रदर्शन कर रहे हैं बल्कि पत्थरबाजी और आगजनी के साथ पुलिस वालों को निशाना बना रहे हैं। और तभी तो बंगाल की जनता ही अब बंगाल में राष्ट्रपति शासन की मांग कर रही है। हम लोग राष्ट्रपति शासन चाहते हैं। यहाँ अराजकता चलता है, यहाँ गुंडागर्दी चलता है। हर शुक्र जब भी कोई जुलूस होता है शुक्रवार नमाज के बाद इधर आतंक फैलाना जाता है। हिंदू लोग है, इसको मारो पीटो लूटो जो भी करो। हम लोग यहाँ चाहते हैं अगर शांत रहना है तो बीएसएफ कैंप एक परमानेंट रहना चाहिए। 4 घंटे तक यहाँ पर तांडव चला है और यहाँ पे पुलिस स्टेशन जस्ट 200 मीटर की दूरी में है। बंगाल की परिस्थिति को देखते हुए कोलकाता हाई कोर्ट को सुरक्षा को लेकर खुद निर्देश देने पड़ गए, लेकिन दीदी हैं कि मानती ही नहीं। दीदी कहती हैं बंगाल की पुलिस स्थिति नियंत्रण करने में सक्षम है, लेकिन अदालती आदेश ऐसा बिल्कुल नहीं मानता और अब बीएसएफ की कंपनियों को सुरक्षा में चप्पे चप्पे पर लगा दिया गया है, जिसके समर्थन में बंगाल की महिलाएं भी अपनी महिला मुख्यमंत्री को नसीहत दे रही हैं। और हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं बीजेपी के नेता दिलीप घोष जी। दिलीप घोष जी, बंगाल में जो हो रहा है उसने सभी को दहला दिया है, क्या कहेंगे? आपकी प्रतिक्रिया क्या है इसको लेकर? देखिए, ये कोई पहली बार हुई ऐसा नहीं है। आपको याद होगा सीए पारित होने के बाद बंगाल में 3 दिन तक अगजनी हुई थी, इससे भी भयंकर हुआ था। पूरा स्टेशन जला दिया था, ट्रेन बस रेलें उखाड़ दिया गया था और पूरा बंगाल में साउथ बंगाल में हुआ था। उसके बाद नुपुर शर्मा का कमेंट को लेकर भी उसी प्रकार चला। उसमें बीजेपी का ऑफिस तोड़ना, मंदिर तोड़ना, संपत्ति हानि करना और ये जो वाकफ जो कानून बना उसको लेके एक मौका मिल गया। अब कानून तो दिल्ली से बनी पूरे देश के लिए, केवल बंगाल में क्यों हल्ला हो रही है? और जो लोग कर रहे हैं, दीदी के एमएलए खड़े होकर के इस तरह हिंसा करा रहे हैं। रामनवमी में शोभा यात्रा जो निकला, लाखों लोग आए, उसके पहले से भी एक भाई का वातावरण बनाने का साजिश रहा। संजोग से घटना जिस दिन शुरू हुई, मैं मालदा में मौजूद था और मुर्शिदाबाद आ रहा था, मुझे रोका गया फरक्का में और उसी दिन हम लोगों का भी जो मुसावाड़ी का हमला हुआ था हिंदुओं का ऊपर, उसका प्रोटेस्ट में डीएम ऑफिस घेराव था और पूरा करके मैं लौट रहा था। 3 बजे से शुरू हो गया हंगामा। मैं रात को 9 बजे तक फरक्का में रुका रहा, पुलिस आने नहीं दिया और ये सारा होते रहे, फोन आते रहा। हम बीएसएफ को दिलीप जी, इसके पीछे आप वजह क्या मानते हैं? क्या ये अपीसमेंट की पॉलिटिक्स की जा रही है ममता बनर्जी की तरफ से? क्या वोट बैंक की पॉलिटिक्स की जा रही है कि इस तरीके से हिंदू वहां पर सेफ ही नहीं है, अब पलायन करने को मजबूर हो गए? क्या वजह इसके पीछे मानते हैं? ये पूरी की पूरी साजिश है। मुर्शिदाबाद, मालदा, देहातपुर में अभी भी करीब 450-500 किलोमीटर जो सीमा बांग्लादेश के साथ, उसमें बेड़ा नहीं लगा है। माननीय गृह मंत्री जी बार बार बोल रहे हैं
उसके पहले माननीय राजनाथ जी गृह मंत्री थे, ममता बनर्जी के साथ मीटिंग भी की उन्होंने, लेकिन ये जमीन ना देते हैं, ना सहयोग करते हैं। केंद्र सरकार पैसा भेजते हैं, वो पड़ा रहता है। लास्ट में उन्होंने राजनाथ जी को बोल दिया, आप जमीन ले लो, आप बना लो, हम सहयोग नहीं करें। सीपीएम की सरकार के वही था, क्योंकि बांग्लादेशी घुसपैठिया रोहिंग्या आके यहाँ वोटिंग करते हैं। 62 लाख ऐसे फर्जी रेशन कार्ड बातिल हुआ है, जो बांग्लादेशी हो यहाँ रेशन कार्ड है। अभी 40